अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस के फर्स्ट पार्ट पे। पहले भी बता चुका हूँ, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस दरअसल कैलकुलस का एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो कि कैलकुलस की दो मेन ब्रांचेस डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस के दरमियान यूं समझिए कि एक कनेक्शन है, इनको रिलेट करता है। और इसके बाद फिर हम एक्सरसाइज 5.4 के क्वेश्चन 33 से 38 तक सॉल्व भी करेंगे। तो सबसे पहले एक नज़र फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस के पार्ट 1 पर। ओके, सो ये कहता है कि अगर आपके पास कोई स्मॉल एफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन है एक क्लोज इंटरवल के अंदर, देन कैपिटल एफ ऑफ एक्स एक ऐसा फंक्शन होगा इंटीग्रल की फॉर्म में विच इज कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल। कॉन्टिन्यूस होगा क्लोज इंटरवल पे और डिफरेंशिएबल होगा ओपन इंटरवल पे, मीन्स विदाउट बाउंड्री। और इसका डेरिवेटिव कुछ इस तरह से डिफाइन किया गया है, कैपिटल एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव इज बेसिकली इक्वल टू स्मॉल एफ ऑफ एक्स। तो यहां से हमें ये पता चलता है कि इंटीग्रेशन या एंटी डेरिवेटिव क्या लें और डेरिवेटिव एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस है, राइट। ये थ्योरम हमें इस बात का बताता है। स्मॉल बेसिकली जो इसकी लोअर लिमिट है ये कोई भी कांस्टेंट हो सकती है, अपर लिमिट इज एक्स, यू कैन सिंपली रिप्लेस दिस टी विद एक्स, तो ये आपका आंसर होगा। यानी इन शॉर्ट आप ये कह रहे हैं कि ये कनेक्शन है, हमें ये बताता है कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस है, राइट। कैंसिल होकर अल्टीमेटली एफ ऑफ एक्स आ रहा है, जस्ट आपने अपर लिमिट से इसको रिप्लेस कर देना है, ठीक है। तो इसी का आज हम इस्तेमाल करेंगे। 33 से 38 तक जो क्वेश्चन हैं इनके दो दो पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में हमने एवेल्युएट करना है इंटीग्रल को और उसके बाद रिजल्ट को डिफरेंशिएट करना है। मसलन अगर आप 33 को देखें ना, पहले हम इतने हिस्से को एवेल्युएट करेंगे, जो उसका आंसर आएगा उसका डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। बी पार्ट में हमने इसको डायरेक्टली फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस को यूज करते हुए इसको हमने एवेल्युएट करना है, राइट। ओके, पार्ट ए पे देखिए जरा। तो पार्ट ए में हम सिर्फ इंटीग्रल को कंसीडर करेंगे विच इज 0 से लेकर स्क्वायर रूट एक्स कोस टी डी टी। हाँ जी, क्या इंटीग्रेशन होती है कोस टी की? कोस टी की इंटीग्रेशन हम जानते हैं दैट इज साइन टी, साइन टी। और उसके बाद आप वैसे ही अपर लिमिट लगा लें विच इज स्क्वायर रूट एक्स और लोअर लिमिट है 0। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आ जाएगा तो ये बनेगा साइन स्क्वायर रूट एक्स माइनस साइन 0। साइन 0 इज इक्वल टू 0 हम जानते हैं, तो इसका आंसर फिर सिंपली आ जाएगा साइन स्क्वायर रूट एक्स। और अब हम इस रिजल्ट को डिफरेंशिएट करेंगे। सो डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर रूट एक्स ये इक्वल होता है सिंपली कोस के और उसके साथ में एंगल का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ एंगल। एंगल को मैं लिख रहा हूँ एक्स की पावर 1/2, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो ये आ जाएगा आपके पास कोस के रूट एक्स और उसके बाद ये एंगल का डेरिवेटिव 1/2, शुरू में पावर से कम किया वो बनेगा -1/2। तो थोड़ा अगर हम इसको रीअरेंज करके लिखें तो ये बनता है जी कोस के रूट एक्स डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स के रूट एक्स, ठीक है। यही इसका आंसर है। पहले हमने इंटीग्रेट किया और उसके बाद आंसर को डिफरेंशिएट किया, यह था इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड जो पार्ट है उसमें हमने इसको डायरेक्टली, अगर आप इसकी स्टेटमेंट को रीड करें तो इसके बी पार्ट में हमें डिफरेंशिएट करना है इंटीग्रल को डायरेक्टली, और इसमें जारी बात है हम फिर यूज करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस को, उसका पार्ट 1, ठीक है। ओके, तो ये हमें क्या कहता है, डी ओवर डी एक्स इंटीग्रेशन 0 से स्क्वायर रूट एक्स तक कोस टी डी टी। और आपको ये थ्योरम कहता है सिंपली, अच्छा इसमें एक चीज है कि आपकी चूंकि अपर लिमिट एक्स नहीं है, ये स्क्वायर रूट एक्स है, तो यहाँ पर चेन रूल का इस्तेमाल होगा, ठीक है। डिटेल में हम अगले क्वेश्चंस में करेंगे, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए आप इसको, हाँ अगर आप चाहें तो एजम्पशन करके इसको कर सकते हैं। मसलन चले मैं अलग से लिख देता हूँ, लेट u इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स, राइट। उसके बाद हम इसको लिख सकते हैं डेरिवेटिव, अब हाँ आप थोड़ा चले इसको हम बाद में लेके चलेंगे इस तरीके से, ठीक है। एक मिनट, इसको फिलहाल ऐसे ही रहने दें, थोड़ा सा लेंथी काम हो जाएगा, क्वेश्चन आज के लिए ज़्यादा है। तो अभी के लिए आप क्या करेंगे, सिंपली इसका भी मैं आपको डायरेक्टली करने का तरीका बता देता हूँ। आपने जस्ट इसको रिप्लेस करना है
और उसके बाद अपर लिमिट का डेरिवेटिव लेना है। अगरचे देखें अपर लिमिट का वैसे अगर आप देखें ना थ्योरम में दोबारा डेरिवेटिव नहीं है, वजह उसकी यही है कि ऊपर आपके पास x था, वहां पर स्क्वायर रूट x है, यानी कोई और फंक्शन आ गया, यही वजह है। ओके, तो डेरिवेटिव ले लेंगे विच इज सिंपली, अभी हमने ऊपर करके भी आए हैं, 1/2 स्क्वायर रूट x है, मतलब ये डेरिवेटिव है ना। तो मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ थोड़ा सा, तो फाइनली हमारा आंसर बनेगा कोस स्क्वायर रूट x डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट x। ठीक है, तो सिंपली आपने क्या करना है, अपर लिमिट को यहाँ पर वेरिएबल में लगा देना है, जो भी वेरिएबल सारी बात t होगा इन मोस्ट ऑफ द केसेस, और उसके बाद उसका अलग से डेरिवेटिव लेना है। देखिए अगर आपका सिर्फ x होगी ना अपर लिमिट, दोबारा डेरिवेटिव लेने की जरूरत नहीं है, वो 1 आ जाएगा, तो वही आपका आंसर होगा। लीजिए ये था आपका क्वेश्चन नंबर 33। 34 पे आ जाए। 34 में हमारे पास सबसे पहले जो इसका जो a पार्ट है उसमें हमें पहले इंटीग्रेट करना है 1 से साइन x 3t स्क्वायर dt, और उसके बाद आंसर को डिफरेंशिएट करेंगे। हम जानते हैं 3t स्क्वायर के केस में 3 कांस्टेंट है, t स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है पावर में ऐड किया, उसी से डिवाइड कर दिया, और फिर 1 से साइन x तक, राइट, 3 से कैंसिल, तो देन वी हैव t क्यूब, और इसकी लिमिट्स है 1 से साइन x तक। लिमिट्स लगा दें, अपर लिमिट लगाएंगे तो ये बन जाएगा साइन x की पावर 3 माइनस 1 की पावर 3, and ultimately we will have then sin cube x minus 1। अब इस आंसर को अब हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये आपके पास बनेगा डेरिवेटिव ऑफ sin cube x minus 1। साइन क्यूब का डेरिवेटिव इज सिंपली यूजिंग पावर रूल 3, शुरू में पावर से कम किया, और उसके बाद विदाउट पावर डेरिवेटिव विच इज कॉल्ड चेन रूल, साइन एक्स का डेरिवेटिव जो कि कोस एक्स होगा, 1 का 0 है, जरूरत नहीं है लिखने की। ये था इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में हमने डायरेक्टली इंटेग्रल को वैल्यूएट करना है, तो इंटेग्रल में लिख देता हूं विच इज इन दिस केस 1 से लेकर साइन एक्स तक, साइन एक्स तक इसका जारी बात है डेरिवेटिव भी है, और फंक्शन आपके पास था 3t स्क्वायर, यस 3t स्क्वायर, राइट, dt। अगेन साइन एक्स को लगाएं जरा इस t के अंदर, मैं आपको डायरेक्टली इवैल्यूएट करने का तरीका बता रहा हूँ यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। तो ये बनेगा 3 टाइम्स साइन एक्स का होल स्क्वायर, और उसके बाद साइन का डेरिवेटिव भी, ये चेन रूल है बेसिकली, ये जो अलहदा से डेरिवेटिव ले रहे हैं ना, दिस इज कॉल्ड चेन रूल। ओके, ये बनेगा 3 साइन स्क्वायर एक्स, और उसके बाद ये साइन का डेरिवेटिव दैट इज कोस एक्स। तो आप देख सकते हैं बराबर है दोनों, तो इस तरीके से डायरेक्टली इवैल्यूएट किया जा सकता है। ठीक है, वेल 35 पे आ जाए जरा। 35 में ऑफ कोर्स ए पार्ट में सबसे पहले हम जानते हैं इंटेग्रल लेने के बाद आंसर को करेंगे डिफरेंशिएट। इस मरतबा उसने u यूज किया, देखें वेरिएबल्स चेंज हो सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना आपने, du। ओके, सो ये देखें स्क्वायर रूट u है, तो सबसे पहले आपने इसको इंटीग्रेट करना है, फॉर्मूला हम जानते हैं u की पावर 1/2 है, इसमें ऐड करेंगे और इसी से डिवाइड कर देंगे, और इसकी लिमिट साथ में वैसे ही आ जाएंगी 0 से लेकर t पावर 4, तो t की पावर आ जाएगी 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2, और लिमिट्स इसकी 0 से t4। मजीद इसको आप अगर देखें तो 3/2 ऊपर जाकर 2/3 बन जाएगा, t टू द पावर 3/2, और उसके साथ में 0 से लेकर t की पावर 4। ठीक है, अच्छा एक मिनट ज़रा, ये देखें थोड़ा सा हमने भी कंफ्यूज कर दिया है, इस चीज़ से बचना है आपने, वेरिएबल्स को जो है ना मिक्सअप नहीं करना, ये t नहीं है बल्कि ये u है। नाउ इट इज़ फाइन। ठीक है, अब आपने u की जगह पे t लगा देना है, तो ये बन जाएगा 2/3 t की पावर 4, और उसकी होल पावर बनेगी 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2। तो आप देखें ये कैंसिल आउट हो रही हैं, ये बचा 2 मल्टीप्लाई 3 क्या होता है जी 6, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन का 2/3 मल्टीप्लाई t पावर 6। ठीक है, अब हम इस आंसर को डिफरेंशिएट करेंगे d/dt ऑफ कोर्स,
2/3 टी पावर 6। 2/3 ये कांस्टेंट है, उसको नहीं छेड़ना आपने, टी की पावर 6 पे लगेगा पावर रूल। 6 स्टार्ट में, एक कम किया तो बाकी 5 बचा। मजीद इसको कैंसिल करें, 3 टाइम्स 2 होता है, तो इसका आंसर आ रहा है जी 4 टाइम्स टी की पावर 5। लें जी, ये था इसका पार्ट ए। सेकेंड पार्ट में इसको डायरेक्टली करेंगे हम एवेल्यूएट इंटेग्रल को। तो स्टेटमेंट में लिख देता हूँ एक मरतबा, दैट इज डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, राइट, 0 से टी की पावर 4 लिमिट्स हैं। फंक्शन जो इंटीग्रैंड है दैट इज स्क्वायर रूट यू डी यू। तरीकाकार बता चुका हूँ, पहले आपने टी की पावर 4 को इसमें लगा देना है डायरेक्टली, ये बनेगा स्क्वायर रूट टी की पावर 4, और उसके बाद ये जो अपर लिमिट है इसका डेरिवेटिव ले लेना है, टी पावर 4 का डेरिवेटिव। तो अब इसको अगर आप देखें तो ये चूंकि 1/2 है, अंदर से पावर कैंसिल हो जाएगी, 2 बचेगी, टी स्क्वायर आ गया, और यहाँ पर हमारा यूज होगा कौन सा रूल, पावर रूल, राइट, क्योंकि पावर है ना, 4 शुरू में आ गया, पावर में से कम किया 3 बचा, बेस सेम है, पावर जेड होके बन जाएगी 5। लें जी, दिस इज 4 टाइम्स टी टू द पावर 5, दैट्स इट। ओके, 36 पे आ जाए। तो 36 के ए पार्ट में पहले हम जहरी बात है इंटेग्रल एवेल्यूएट करेंगे, 0 से लेकर है टेन थीटा सीकेंड स्क्वायर वाई डी वाई। सीकेंड स्क्वायर का एंटी डेरिवेटिव हम जानते हैं, दैट इज टेन वाई, क्या ख्याल है, और उसकी लिमिट साथ में 0 से टेन थीटा। अब अपर लिमिट लगाएंगे तो ये बनेगा टेन ऑफ थीटा, राइट, टेंजेंट के एंगल में आ जाएगी अपर लिमिट विच इज टेन थीटा माइनस टेन जीरो। टेन जीरो जीरो होता है क्योंकि ये साइन और कोस की रेशियो है, साइन 0 0 है, इस वजह से टेन 0 भी 0 आ जाएगा। जी, ये आपका इंटीग्रेशन का साइन आ गया, अब मतलब आंसर आ गया। उसके बाद इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। सो ये है टेन के एंगल में टेन थीटा। सो टेन का डेरिवेटिव हम जानते हैं, दैट इज सीकेंड स्क्वायर टेन थीटा एज इट इज आ जाएगा, और उसके बाद एंगल का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ टेन थीटा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन अगर आपकी चेन रूल पे अच्छी कमांड है तो मुश्किल होना नहीं चाहिए। तो खैर, ये सीकेंड स्क्वायर टेन थीटा एज इट इज, सीकेंड स्क्वायर के एंगल में है ये टेन थीटा, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, और उसके बाद बाहर, अब देखें ये भी मैंने टी लिखा हुआ है, ये टी नहीं है, ये थीटा है। उसके बाद बाहर देखें टेन थीटा है, इसका डेरिवेटिव होगा सीकेंड स्क्वायर, एंड दैट्स इट, यही आंसर है इसका। ठीक है, ओके। बी पार्ट पे, तो बी पार्ट में बेसिकली हमारा जो इंटेग्रल था, मैं लिख देता हूं डी ओवर डी थीटा, और सॉरी, ये डेरिवेटिव ऑफ दिस इंटेग्रल 0 से लेकर टेन थीटा तक। फंक्शन आपका क्या है, दैट इज सीकेंड स्क्वायर वाई, अच्छा वाई था या कुछ और था, यस वाई था, ठीक है, सीकेंड स्क्वायर वाई डी वाई। तो क्या तरीका कार है, पहले आपने डायरेक्टली टेन को लगा देना है इसके वेरिएबल में, जहां भी आ रहा होगा, इस मतलब एंगल में है तो ये बन जाएगा सीकेंड स्क्वायर टेन थीटा, सीधा सीधा सीकेंड स्क्वायर, और एंगल में आ जाएगा वाई की जगह पर टेन थीटा, और उसके बाद फिर इसी अपर लिमिट का डेरिवेटिव, यानी टेन थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ऑफ कोर्स थीटा, तो ये बन जाएगा सीकेंड स्क्वायर टेन थीटा मल्टीप्लाई सीकेंड स्क्वायर थीटा, एंड दैट्स इट। देख सकते हैं दोनों सेम है, पहले इंटीग्रल लेके डिफरेंशिएट करने, या फिर उसको डायरेक्टली आप फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस को यूज करते हुए डिफरेंशिएट कर लें। ओके, 37 आ जाए। इसके बाद एक सवाल और है, तो 37 में हमारे पास जो फंक्शन गिवन है दैट इज इंटीग्रेंड टी की पावर -2/3। तो ए पार्ट में पहले हम करेंगे इसको इंटीग्रेट, 0 से x³ तक है, टी की पावर -2/3 dt। तो हम जानते हैं इंटीग्रेशन का पावर रूल, -2/3 + 1 डिवाइडेड बाय सेम आ जाएगा -2/3 + 1, और इसकी जो लिमिट्स हैं वो 0 से लेकर x³ तक। इसको सेपरेट कर लेते हैं, 1 - 2/3 करेंगे ना,
3 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर बनेगा 3 माइनस 2 विच इज 1, तो इट विल बी देन t की पावर 1/3 डिवाइडेड बाय 1/3, 0 से x क्यूब। अब ये नीचे वाला 3 ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, अल्टीमेटली ये चीज आ जाएगी 3 मल्टीप्लाई t की पावर 1/3, 0 से x क्यूब। लिमिट्स लगा लें, सो 3 टाइम्स x क्यूब की पावर 1/3 माइनस 0 की पावर 1/3, ये कैंसिल आउट हो रही हैं 3 3 से, बाकी बचेगा सिर्फ 3x। ठीक है, ये था इंटीग्रेशन का आंसर। अब हम इसको करेंगे डिफरेंशिएट, d ओवर dx 3x, और सिंपल 3 ऐसे ही आ जाएगा, कांस्टेंट मल्टीपल है, x का डेरिवेटिव 1 होता है, एंड दैट्स अल्टीमेटली इक्वल्स टू 3। लीजिए ये रहा आंसर आपका। वेल बी पार्ट में हम इसको डायरेक्टली करेंगे एवेल्युएट, d ओवर dx along with जो इंटीग्रेशन है वो 0 से लेकर x क्यूब तक, t की पावर है -2/3 dt। क्या तरीका कर रहा है, सिंपली अपर लिमिट को आपने वेरिएबल में लगा देना, ये आ जाएगा x क्यूब की पावर -2/3, और उसके बाद फिर अपर लिमिट का डेरिवेटिव यूजिंग चेन रूल। ये चेन रूल है बेसिकली, डेरिवेटिव को नहीं लेंगे चेन रूल से, ये एक्चुअली में ये खुद से चेन रूल है जो हम दोबारा से इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। खैर 3 3 से कैंसिल, x की पावर -2 और 3x क्यूब का डेरिवेटिव जो होता है दैट वुड बी 3x² सिंपली। अब ये 2 पावर है, ये -2 है, पावर z हो जाएंगी, 2 - 2 बन गई विच इज सिंपली 3 मल्टीप्लाई x पावर 0 जो कि 1 के बराबर होती है। ठीक है, डायरेक्टली आप 3 लिख सकते हैं। ले जी, ये था क्वेश्चन नंबर 37। फाइनली आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, दिखने में शायद थोड़ा मुश्किल लग रहा है लेकिन कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट में 0 से लेकर बेसिकली स्क्वायर रूट t तक लिमिट्स हैं, x की पावर 4 + 3, अच्छा इसको मैं अलग लिख रहा हूँ, ठीक है, और साथ में मैं लिख रहा हूँ 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस x², ठीक है, dx। ओके, सो x4 का तो मेरे ख्याल में मसले वाली बात नहीं है, पावर में ऐड किया 5 हो गया, इसी से डिवाइड कर दिया, 3 भी वैसे ही आ गया। प्रॉब्लम है सिर्फ इसके लिए 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस x²। अगर आपको याद हो तो साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है ये, ऐसे ही है ना, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होगा, फिर क्या ख्याल है एंटी डेरिवेटिव का साइन इनवर्स नहीं बनना चाहिए, सिंपली साइन इनवर्स आ जाएगा, और 0 से लेकर स्क्वायर रूट t तक इसकी लिमिट्स हैं। नाउ लिमिट्स लगा दें, ये आपके पास बनेगा जी स्क्वायर रूट t की पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 3 टाइम्स साइन इनवर्स स्क्वायर रूट t, और उसके बाद लोअर लिमिट्स लगा लें विच इज 0 5 0 की पावर ऑफ कोर्स 5 ओवर 5 माइनस प्लस सॉरी अल्टीमेटली माइनस होगा लेकिन अभी के लिए प्लस 3 टाइम्स साइन इनवर्स 0। ठीक है, अच्छा जी, अब देखें स्क्वायर रूट t की पावर जो 5 है इसको हम लिख सकते हैं 5 ओवर 2 सिंपली, 1 ओवर 5 को मैं अलग लिख रहा हूँ, साथ में आ जाएगा t की पावर 5 ओवर 2, सॉरी नॉट 1 ओवर 2, इट्स 5 ओवर 2, और इसी तरीके से फिर साथ में 3 टाइम्स साइन इनवर्स स्क्वायर रूट t। ठीक है, साइन इनवर्स स्क्वायर रूट t आ गया ये, ठीक है, साइन इनवर्स स्क्वायर रूट t, और उसके बाद अगर आप देखें तो ये 0 बन जाएगा, और उसके साथ में है 3 साइन इनवर्स 0, साइन 0 कहाँ पे होता है, 0 पे होता है, तो ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो जस्ट ये चीज बचेगी, इसको अब हमने करना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू ऑफ कोर्स t, तो वी हैव देन 1 ओवर 5 t की पावर 5 ओवर 2 प्लस 3 टाइम्स साइन इनवर्स स्क्वायर रूट t। ओके, सो ये बन जाएगा 1 ओवर 5 एज इट इज, यहाँ पे पावर रूल लगाएंगे, 5 ओवर 2 शुरू में, पावर से हम कर देंगे एक माइनस, 3 एज इट इज आ गया, अब फिर साइन इनवर्स का डेरिवेटिव यूज होगा विच विल बी देन 1 ओवर 1 माइनस एंगल का स्केयर, और एंगल में है स्क्वायर रूट t,
और फिर इसका डेरिवेटिव भी, क्योंकि यहाँ पर भी हम चेन रूल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये भी डेरिवेटिव आ जाएगा एंगल का अलग से, दैट इज सिंपली के रूट टी का डेरिवेटिव। ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए 5 और 5 हो रहे हैं कैंसिल आउट, बाकी बचा 1/2 टी की पावर में बचेगा 5/2 से कम करें तो ये बनता है 3/2। ठीक है, 2.5 में से कम किया 1.5 है जिसको हम 3/2 लिख सकते हैं। ओके, ये स्केयर और स्केयर रूट भी कैंसिल, तो ये बचा 1/1 माइनस टी का स्केयर रूट, साथ में है स्केयर रूट टी का डेरिवेटिव। मुझे वैसे डायरेक्टली लिखना चाहिए लेकिन चलें हम पावर रूल इस्तेमाल करते हुए लिख सकते हैं 1/2 शुरू में टी की पावर में से कम किया तो वो -1/2 बन जाएगा। ठीक है ना, 1/2 में से कम करें -1/2। अब फाइनली अगर आप देखें तो 1/2 हमारे पास मौजूद है दोनों तरफ, चलें सेपरेट ही लिख देते हैं इसको, ये आपके पास आ जाएगा जी। अच्छा, एक 3 मैं मिस कर रहा हूँ, यस 3 एक मिस कर रहा हूँ, ये साइन इनवर्स के साथ एक 3 भी है, ये मिस नहीं करना, ये 3 साथ में वैसे ही आएगा। ठीक है, ओके, सो अब आ जाएगा 1/2 टी की पावर 3/2 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट टी, ये पावर -1/2 नीचे आके +1/2 हो गई है, और उसके साथ में √1 माइनस टी। लें जी, दिस इज द आंसर। इसी तरीके से अब हम इसको डायरेक्टली एवेल्युएट करेंगे बी पार्ट में। सो द क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट द इंटेग्रल विच इज 0 से लेकर √t तक, एंड द फंक्शन इज x⁴ प्लस 3/√1 माइनस x²। यस, डायरेक्टली इवैल्यूएट करने के लिए हम जानते हैं सबसे पहले तो आपने बस रिप्लेस कर देना है, जहां जहां पर x आ रहा है अपर लिमिट से उसको रिप्लेस कर दें, तो ये बनेगा √t की पावर 4 सबसे पहले, एंड देन प्लस 3 डिवाइडेड बाय √1 माइनस x² है ना, तो x की जगह पर आगे √t और इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, और इस सारे के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे डेरिवेटिव को, किसका डेरिवेटिव, अपर लिमिट का डेरिवेटिव, एंड ऑफ कोर्स विद रिस्पेक्ट टू t होगा ये √t। ठीक है, ओके, यहाँ पर देखें ये पावर 1/2 है, ये 4 है, तो बाकी 2 बचेगी, तो इसको हम लिख सकते हैं जी t² प्लस 3 डिवाइडेड बाय √1 माइनस टी, क्योंकि ये स्केयर और स्केयर रूट यहाँ से भी कैंसिल आउट हो रहे हैं। अच्छा जी, और उसके साथ में अगर आप बाहर देखें तो ये हमारे पास √t का डेरिवेटिव बहुत दफ़ा वैल्यूट कर चुका हूँ, डायरेक्टली लिख देता हूँ, ये बनेगा 1/2 मल्टीप्लाई √t। बस आप अपने इसको मल्टीप्लाई करवाना है अंदर, तो आपका वही आंसर आ जाएगा, ये बनेगा 1/, बल्कि 1 नहीं, t² मल्टीप्लाई √t प्लस 3/2 टाइम्स √t अलॉन्ग विद √1 माइनस टी। मजीद एक चीज छोटी सी ये करें कि ये पावर्स कैंसिल करें, नीचे 1/2 ऊपर 2 है, नीचे वाली ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, ऊपर बन जाएगी 3/2। ठीक है, तो ये बनेगा 1/2 t पावर 3/2 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स √t along with √1 minus t। लें जी, दिस इज द आंसर यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस पार्ट 1। आप देख सकते हैं दोनों सेम आ गए हैं। ठीक है, ओके, सो मेरे ख्याल में काफ़ी है आज के लेक्चर के लिए, इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 39 से, सिमिलर क्वेश्चन हैं इसी तरीके के, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।